हम अक्सर जमीन पर मौजूद भूत प्रेतों की बातें करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि खौफ आसमान में भी हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो घटी थी भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ के ठीक ऊपर। तो ये वेलकम टू एक्सोयान स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। ये कहानी हमें ले चलती है राजस्थान, उस बदनाम किले में जहां सूरज ढलने के बाद कोई परिंदा भी पर मारने से डरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। ऐसा कहा जाता है कि रात होते ही यहाँ अतृप्त आत्माओं का राज होता है और जिसने भी यहाँ रात गुजारने की जुर्रत की उसने फिर सुबह का सूरज नहीं देखा। लेकिन आसपास रहने वाले लोग एक अलग ही बात बताते हैं। वो कहते हैं कि असली डर किले की दीवारों के अंदर नहीं बल्कि ठीक उसके ऊपर उस काले घने आसमान में बसा है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में। एक नॉर्मल सी फ्लाइट थी, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, बिल्कुल इस बात से अनजान कि उसका रास्ता मौत के आसमान यानी भानगढ़ के ऊपर से गुजरने वाला है। ये एक छोटा सा पैसेंजर प्लेन था, दिल्ली से जयपुर की एक रोज की उड़ान। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। प्लेन के अंदर करीब 20 पैसेंजर्स थे, सब अपनी अपनी सोच में डूबे हुए। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी जिंदगी के आखिरी पल होने वाले हैं। और फिर जैसे ही प्लेन भानगढ़ के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, पायलट की नजर अपने रेडार पर पड़ी। वहाँ एक अजीब सा सिग्नल ब्लिंक कर रहा था, एक ऐसा सिग्नल जो कुछ देर पहले तक वहाँ था ही नहीं। और बस यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। जो एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही थी, वो अब एक अनजाने और अनदेखे डर में बदलने वाली थी। पायलट ने घबराकर फौरन कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर जवाब में सिर्फ खामोशी। रेडियो पूरी तरह से बंद हो चुका था। नहीं, पूरी तरह बंद नहीं, रेडियो से बस एक अजीब सी आवाज आ रही थी, एक सरसराहट की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। और फिर अचानक पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़कर झकझोर दिया हो। अंदर बैठे पैसेंजर्स की शांति अब दहशत भरी चीखों में बदल चुकी थी। इसी अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच एक पैसेंजर ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा, और बाहर जो मंजर था उसे देखकर उसकी तो रूह ही कांप गई। प्लेन के ठीक बाजू में एक सफेद धुएं जैसा साया उड़ रहा था। ये कोई दूसरा प्लेन नहीं था, ये कुछ और ही था। एक परछाई जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्लेन के करीब आती जा रही थी। अब वो डर सिर्फ प्लेन के बाहर नहीं रहा, वो अनजानी ताकत अब प्लेन के अंदर दाखिल हो रही थी, और उसका निशाना था सीधा कॉकपिट। कॉकपिट के अंदर पायलट को अचानक लगा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी सी लहर उसकी पीठ से नीचे तक दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। वो अभी भी सोच में ही था, और तभी कॉकपिट के विंडशील्ड पर एक खौफनाक चेहरा उभर आया। और वो चेहरा वो किसी इंसान का तो बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे, और पूरा चेहरा जैसे किसी धुएं या कोहरे से बना हो, लगातार अपना आकार बदल रहा था। पायलट तो दहशत से कांप गया। उसने प्लेन को ऊपर खींचने की बहुत कोशिश की, पर अब प्लेन उसके कंट्रोल में था ही नहीं। वो बस भानगढ़ के ऊपर गोल गोल चक्कर काट रहा था, जैसे किसी अनदेखे जाल में फंस गया हो। और तभी प्लेन की सारी लाइट्स एक झटके में बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ पैसेंजर्स की चीखें, और उन चीखों को चीरती हुई एक ठंडी भयानक आवाज गूंजी। और जैसे ही वो आवाज खत्म हुई, सब कुछ एकदम शांत हो गया। प्लेन, पैसेंजर्स, उनकी चीखें, सब कुछ जैसे उस अंधेरे ने निगल लिया हो, हमेशा हमेशा के लिए। तो आखिर उस प्लेन का हुआ क्या? बस यहीं से ये एक सच्ची घटना से एक ऐसी खौफनाक किंवदंती बन जाती है जिसे सुनकर आज भी भानगढ़ के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। भानगढ़ के पूरे जंगल को छान मारा गया, पर प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक नक बोल्ट तक नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वहां कभी कोई प्लेन आया ही नहीं था। लेकिन वहां के गांव वाले एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि आज भी कई रातों को
भानगढ़ के आसमान में वही पुराना प्लेन चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है और उसकी खिड़कियों से वही बेचारे यात्री बाहर झांकते रहते हैं, शायद आज भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर उस रात उस प्लेन में कोई अपना होता तो क्या होता? क्या उस खौफ से बच निकलने का कोई रास्ता था, या फिर हमेशा के लिए भानगढ़ के आसमान में भटकना ही किस्मत बन जाती? और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।